हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैनुअल थेरेपी का एक पार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपकी स्पाइनल पैथोलॉजी से रिलेटेड है। स्पाइनल कंडीशंस आपकी कौन कौन सी जिधर मैनुअल थेरेपी अप्लाई होती है। ठीक है, स्पाइनल के अंदर आपका सर्वाइकल एरिया आ जाएगा, आपका थोरेसिक आ जाएगा, आपका लंबर आ जाएगा, आपका सेक्रेल एरिया आ जाएगा। सबसे पहले हमारी जो अप्रोच है मैनुअल थेरेपी की वो ये है कि आपको थोड़े से सिस्टम से मुतालिक बताया जाए कि कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम ईच कंडीशन का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आज हम देखेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन होती क्या है, उसकी कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ होती हैं, इसके ट्रीटमेंट मेडिकल वाइज सर्जिकल वाइज कौन कौन से होते हैं, बट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मैनुअल थेरेपी को आपका नेक्स्ट पार्ट है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, जिसमें हम कंप्लीट सर्वाइकल पैथोलॉजीज़ की जो है वो ट्रीटमेंट सीखेंगे अकॉर्डिंग टू दी मैनुअल थेरेपी। तो ये हमारी अप्रोच होगी। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है सर्वाइकल रीजन के ऊपर वो होता है डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ द स्पाइन। डीजनरेटिव डिजीज़ ऑफ द स्पाइन जो है वो किन लोगों को होती है और ये बहुत कॉमन है। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स स्पेशली बहुत कंप्लेन कर रहे होते हैं हर वक्त नेक जो है ना वो जो है क्या होती है अकड़ी अकड़ी रहती है, थोड़ा सा गर्दन को मूव करें तो आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, सेल्फ मैनिपुलेशन हो रही होती है। तो इट्स मीन इसका क्या इंडिकेशन है, डीजनरेशन स्टार्टेड इन योर स्पाइन ड्यू टू दी लैकिंग ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो दिस इज़ द क्लियर इंडिकेशन। आपने नेक को मूव किया, थोड़ा सा रोटेट किया या थोड़ा सा वो किया, थोड़ा सा आपने क्या किया साइड बेंडिंग की, ठीक है, तो फिर क्या होता है फ़ौरन से नॉइस प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, सेल्फ मैनिपुलेशन हो रही होती है। तो वो इसी वजह से होती है। और इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, सबसे पहले तो डाइट्री होता है कि आपका विटामिन डी और कैल्शियम लेवल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि ऐसे लोगों को बहुत कॉमन है जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एक्सरे टेक्नीशियंस हो गए या जो रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं या रेडियोलॉजिस्ट, उनके अंदर सर्वाइकल डीजनरेटिव डिजीज़ की अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती है। लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो व्हाट इज़ दिस, वी आर गोइंग टू स्टडी डीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ द एजिंग अकर एट डिफरेंट रेट। एजिंग के साथ हो रहा होता है ना बेसिकली 40 ईयर्स के बाद भी अक्सर। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करती हूँ, एक आपने वर्ड सुना होगा डीजनरेटिव डिजीज़ और अर्ली डीजनरेटिव डिजीज़। ठीक है ना, अर्ली डीजनरेटिव डिजीज़ वो होती है जो कि एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हो जाए। मीन्स यंगस्टर्स के अंदर 20 साल 30 साल 25 साल 40 साल, मतलब वी आर कंसिडरिंग एज अ यंग एज। एजिंग स्टार्ट आपकी होती है 40s के बाद। एजिंग के साथ साथ हो रही है, अगर फीमेल्स के अंदर हो रही है तो हो सकता है मेनोपॉज हो या हिस्टेक्टमी हो या रिमूवल ऑफ यूट्रस हुआ हो, जिसकी वजह से क्या हो सकता है ईस्ट्रोजन की कमी हो सकती है और ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं। एज के साथ आपका क्या होता है बोन मास डेंसिटी भी कम हो रहा है। बट अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन हमारे यहाँ हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट इसके फैक्टर्स होते हैं, या तो किसी डिज़ीज़ की वजह से हो जाती है। लाइफस्टाइल मैंने आपको बताया, लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेटिव लाइफस्टाइल है। ठीक है, आप एक्सरसाइज इतनी नहीं कर रहे होते, आपकी बोन नरिश्ड नहीं होती है। वर्क पैटर्न आपका इस तरीके का है। वर्क पैटर्न क्या है, कौन से लोगों को डीजनरेटिव स्टार्ट हो जाती है, एक तो वो जो कंप्यूटर टाइपराइटर्स होते हैं, प्रोलॉन्ग ऐसा वर्क जो सर्वाइकल जिसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, ठीक है ना, या पोर पोस्चर जिसमें अडेप्ट हो रहा हो, वो डाइट आपकी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक्स। अब आपका आ जाता है सर्वाइकल से रिलेटेड 3-4 कंडीशन है। अगर सर्वाइकल का स्पेस कम हो जाता है तो क्या कहलाती है, ठीक है, सर्वाइकल अगर शिफ्ट हो जाती है आगे तो क्या कहलाती है, सर्वाइकल वर्टिब्री अगर पीछे शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू द व्हिप्लिश इंजरी में ये ज़्यादातर हो रहा होता है, तो क्या कहला रहा होता है। तो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट डिजीज़ है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। व्हाट इज सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइसिस? सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइसिस इज़ अ जर्नल टर्म, एक जर्नल टर्म है। उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती है, डीजनरेटिव डिजीज़ हो रही होती है, ठीक है, डीजनरेशन स्टार्ट हो गई। और दूसरा क्या होता है, स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल, दिस इज नोन एज स्टेनोसिस। स्टेनोसिस हो रही होती है, डीजनरेशन होती है विथ और विदाउट डीजनरेटिव फैसेट जॉइंट, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपेटीज हो रही होती है, फैसेट जॉइंट्स लॉकिंग हो रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा फ़ौरन से आपका फैसेट जॉइंट लॉक हो जाता है, ठीक है, और फिर आप मूव करते हैं अपनी सर्वाइकल को तो कट करके आवाज़ आती है। विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट, हो सकता है किसी को ऑस्टियोफाइट हो सकता है, किसी को ऑस्टियोफाइट ना हो, और समटाइम्स ये इतना प्रोग्रेस कर जाती है कि इस कंडीशन के साथ डिस्क हर्निएशन भी मिल रही होती है। तो स्पाइंडोलाइसिस जो है ना वो नंबर ऑफ कंडीशन को मजमुआ है, ठीक है, इट्स अ सिंड्रोम यू कैन से।
तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही होती है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है। दिस इज़ अ डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, दिस इज़ नॉर्मल पैथोलॉजी। और यहाँ पे आप देखेंगे नैरोइंग होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है, कैनाल जो है। इसके अलावा एक्सरेज के अंदर ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहा होता है, डीजनरेशन नज़र आ रही होती है, ठीक है, डिस्क भी हाइड्रेटेड होती है। पहले क्या होता है, आपकी स्पाइन क्या होना शुरू हो जाती है, डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती है, स्टेनोसिस आ जाता है, स्पाइनल एलिमेंट जो आपके स्पाइनल के अंदर जो एक है आपका जो फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, प्रोट्यूड होना शुरू हो जाता है, डिस्क हर्निएशन की तरफ आप जा रहे होते हैं। द प्रोसेस इज थॉट टू बी बिनाइन इन द एनुलर रिंग होता है, न्यूक्लियस फाइब्रोसा होता है, एनुलर रिंग है और न्यूक्लियस फाइब्रोसिस मटेरियल इसके अंदर विथ चेंज टू द स्ट्रक्चर एंड केमिस्ट्री ऑफ द कंसेंट्रिक लेयर। देखिए ना, ये सर्कल से ओवॉइड शेप्ड होना शुरू हो गई है। ओवर द टाइम दीज लेयर सफ़र अ लॉस ऑफ वाटर कंटेंट। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, डिजनरेशन की तरफ जाते हैं, तो ये हाइड्रेटेड डिस्क होती है और डिहाइड्रेटेड होती है। जो हाइड्रेटेड डिस्क होती है वो आपको किस तरह से नज़र आ रही होती है, ब्लैकिश सी नज़र। जो डिहाइड्रेटेड होती है वो वाइटिश आपको फील हो रही होती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और क्या हो सकता है, वाटर लॉस भी हो सकता है। ये यहाँ पे बताया, ड्यू टू मैकेनिकल चेंजेस। The process is thought to be benign in the annular fibrosis which change the structure chemistry of the concentric layer। जिस तरह से चीज़ होगी आपने इतना डिटेल में याद नहीं रखना, आपने इस तरह से जो है बहुत शॉर्टली इसको याद रखना है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि चेंजेस इन डिस्क स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर डिस्क का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या फंक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा मैंने आपको बताया कि सर्कल से ओवॉइड शेप में चला गया, फंक्शन किस तरह से वो प्रोलैप्स की तरफ जा रही है। तो क्या क्या हो सकता है, आर्टिकुलर फेसेट्स हाइपरट्रॉफी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मैकेनिकल लोडिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, डिस्क के स्ट्रक्चर चेंज होने से लोडिंग आपकी स्पाइनल नर्व पे आएंगी, जिसकी वजह से आपको रेडिकुलोपैथी के सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, मीन्स नमनेस वगैरह। इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, साइड चेंज हुआ, डीजनरेशन हुई और क्या हुआ, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क स्लिप हो गई, इसी वजह से और फिर ये सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये मैंने आपको बताया, सडन कोई प्रेशर लगा, ये डिस्क रखी हुई है, इस पर प्रेशर आया, यहाँ पे क्या बन गया, बोन स्पर्स, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो गए, डिस्क डीजनरेशन स्टार्ट हो गई। मैंने आपको बताया हर्निएटेड डिस्क ऐसी होती है, ये डीजनरेशन स्टार्ट हो रही है, ऑस्टियोफाइट्स बन गए। फिर ये इसको कंप्रेस करती है, ठीक है, डिस्क समटाइम्स आगे चली जाती है, इंटीरियर स्लिपरिंग या पोस्टीरियर स्लिपरिंग सबसे ज़्यादा होती है। ये क्या जा रहे होते हैं, आपकी स्पाइनल नर्व्स जा रही है। अगर ये डिस्क इसको प्रेस करेगी, ठीक है, और यहाँ पे स्टेनोसिस भी हो रही है, गैप भी कम हो रहा है, और डिस्क अगर इसको प्रेशर इधर जो है कंप्रेस करेगी स्पाइनल नर्व्स को, तो फिर रेडिकुलोपैथीज के साइंस आ रहे होते हैं। हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसिस, द प्रोग्रेशन ऑफ द, मैंने आपको बताया किसी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी इंजरी की वजह से एकदम आप गिर गए, जर्क लगा, ठीक है, या स्लिप हो गए, या सडन जो है ना वो क्या उठा लिया, वेट काफ़ी उठा लिया, तो उससे क्या होता है, डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। ये क्या हो गया, वर्टिब्री के बीच में न्यूक्लियस पल्पोसा। फिर क्या होता है, जैसे ही इधर प्रेशर लगा, इसका गैप कम हुआ, स्टेनोसिस, तो फिर क्या हुआ, ये बाहर की तरफ क्या हुआ, मूव कर गया। दिस इज़ नॉन एज हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसा। न्यूक्लियस पल्पोसा एनुलर रिंग से निकल गया है और फिर ये स्पाइनल कैनाल को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। अगर दोनों साइड से करेगा, यूनिलैटरल होता है और बायलैटरल होता है। एक साइड से करेगा तो एक टांग के अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, दोनों साइड से करेगा राइट और लेफ्ट के अंदर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बायलैटरल सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये एमआरआई है, एमआरआई में हम देख रहे होते हैं, देखेंगे नॉर्मल डिस्क है, ठीक है, ये फ्लूइड है और ये इसको टच नहीं करा, बट ये आप यहाँ पे देखें कि न्यूक्लियस पल्पोसा जो है वो क्या हुआ, प्रोलैप्स होके किसको कंप्रेस कर रहा है, स्पाइनल कैनाल को। The progression degeneration of a disc or traumatic event can lead to the failure of the annular पल्पोसा होता है, और इसको आप क्या कह रहे होते हैं, हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसा। सबसे पहले डिस्क जनरेशन स्टार्ट होती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उसके बाद प्रोलैप्स होता है, थोड़ा सा आगे आ जाता है, उसके बाद एक्सट्रूशंस हो जाती है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद सिक्वेस्ट्रेशन। इसके 4 स्टेप्स होते हैं हर्निएटेड न्यूक्लियस पल्पोसा। इसी स्टेज के बेस पे हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि डिस्क फिटेबल है या नहीं है, या सर्जरी की तरफ जाना है, क्या चीज़ आपको जानी चाहिए। सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है और उसमें कम्प्लीटली जो ये न्यूक्लियस पल्पोसा ये फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या है, टूट जाता है, और उस वक्त ट्रीट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।
ठीक है। तो डिस्क बल्ज हो गया, माइल्ड के सिम्टम्स यूजुअली गो अवे विद नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। माइल्ड सिम्टम्स होते हैं अचानक से डिस्क बल्ज हुई, आप उसमें पोजीशनिंग मैकेनिज़्म फॉलो करते हैं और डिस्क अपनी जगह पर वापस चली जाती है। लेकिन अगर एक्सट्रूशन हर्निएशन स्टेज आ गई, ये सिवियर होता है, इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है और सर्जरी जो है वो रेकमेंडेड होती है। अब देखें, डिस्क यहाँ पे आई, पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, अगर ये एक साइड को प्रेस करेगी तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी यूनिलेटरल होगी, एक साइड पे पेशेंट के दर्द जा रहा होगा। अगर ये दोनों साइड पे करेगी तो बाइलेटरल हो जाएगा। तो हम इसलिए पेशेंट से पूछ रहे होते हैं कि आपको एक हाथ में आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, दर्द आ रहा है, नमनेस हो रही है, सारी प्रॉब्लम्स हो रही है दोनों हाथों में। अगर वो एक हाथ का कह रहा होता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डिस्क एक साइड पे जो है वो स्लिप हुई हुई है। सिम्टम्स नेक पेन हो जाता है, इसकी वजह से शोल्डर पे जो इसका रेडिकुलर जो पैटर्न होता है, जहाँ से भी ये जो डर्मेटोमल सप्लाई होती है वो सारी की सारी इम्पेयर्ड हो रही होती है। नेक पेन, शोल्डर पेन, आर्म पेन, डिस्टेजिया, एनेस्थीसिया, नमनेस, मैंने आपको बताया जो भी रेडिकुलोपैथी के जो नर्व रिलेटेड साइंस होते हैं वो इसमें आ रहे होते हैं। डायग्नोस MRI के थ्रू करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से देख रहे होते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस क्या होता है? नैरोइंग ऑफ द स्पाइनल कैनाल। ये स्पाइनल कैनाल है और वो नैरोइंग हो जाए तो दिस इज़ नोन एज स्पाइनल स्टेनोसिस। ये कैनाल है और ये शॉर्ट होना शुरू हो जाए तो दिस इज स्टेनोसिस, नैरोइंग हो जाती है स्पाइनल कैनाल। फोरामेन स्टेनोसिस क्या होता है? अगर जो फोरामेन होता है जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकल रही होती है, अगर वो शॉर्टनिंग या नैरोइंग हो जाए तो दिस इज नोन एज फोरामेन स्टेनोसिस। अगर सेंट्रल ये हो जाए तो सेंट्रल स्टेनोसिस। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर पड़ रहा होता है नर्व रूट के ऊपर, जिसको हम नर्व रूट इम्पिचमेंट कह रहे होते हैं, स्पाइनल स्टेनोसिस। बेसिकली यहाँ पे फोरामेन होते हैं, फोरामेन का साइज रिड्यूस हो जाए, दिस इज कॉल्ड फोरामेनल स्टेनोसिस। अगर सेंट्रल से बिल्कुल इधर आ जाए, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल स्टेनोसिस स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल स्टेनोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं? नेक रीजन को हम डिस्कस करें, ऑब्वियसली नेक पेन होगा, स्पाइन डायस्थीसिस होगा, एनेस्थीसिया इन आर्म, हैंड बायलेटरल। अच्छा, अब आप क्वेश्चंस पूछेंगे मैम हमें किस तरीके से पता चलेगा कि स्पाइनल स्टेनोसिस के सिम्टम्स तो ऑलमोस्ट सबके एक जैसे होते हैं, तो MRI विल हेल्प यू मोस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली जब डिस्क का हो रहा है तो बहुत सीवियर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और जो डिस्क प्रोलैप्स होता है वो सबसे ज़्यादा कंडीशन जो कॉमन होती है वो स्पाइन के अंदर वो लंबर रीजन की होती है। ठीक है, L4 L5। मोस्ट मूवेबल या मोबाइल जो डिस्क होती है वो L4 L5 की होती है, बाकी रेस्ट ऑफ दी अदर अपनी जगह पर ही रहती है। अच्छा, दूसरी बात ये, अनटिल अनलेस कोई इस तरह का ट्रॉमा नहीं हुआ जिसके अंदर बहुत ख़तरनाक किस्म के पेशेंट गिर गया हो या बहुत चोटें लगी हो, ऊपर से जंपिंग वाली एक्टिविटी, तो जब तक स्पाइनल जो है ना वो डिस्क प्रोलैप्स नहीं होगा। स्पाइनल डिस्क प्रोलैप्स यूजुअली जो है वो एज रिलेटेड होता है, बहुत ओल्डर एज में जाके हो रहा होता है, बट इतना ज़्यादा भी पेशेंट नहीं रिपोर्ट कर रहे होते हैं। स्पाइनल स्टेनोसिस यंग पेशेंट के अंदर बहुत कॉमन है। नेक रीजन के अंदर स्पॉन्डिलाइसिस जो है ना वो बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली कंडीशंस है। ये ब्लॉक कैनाल को देख रहे होते हैं, मैंने आपको बताया CT में थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी हम इसमें दे रहे होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिक मायोलोपैथी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डिस्फंक्शन इन पेशेंट ओल्डर देन 55 ईयर्स ऑफ एज में क्या हो जाता है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिक मायोलोपैथी। मसल्स इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है और फिर क्या हो रहा है? आपकी बोन इन्वॉल्वमेंट भी हो रही है। ऑर्थोजेनिक, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक तीनों कंपोनेंट है। ऑनसेट एज यूजली इंसिडेंस अचानक से हो जाता है विद लॉन्गर पीरियड टू फिक्स डिसेबिलिटी। और नेक आपने देखा होगा से बड़े बूढ़े आपको क्या होगा? नेक कॉलर के साथ मिल रहे होते हैं, वर्सनिंग हो जाते हैं, इसके एपिसोड्स इतनी गंदी होती है, डिसेबिलिटी की तरफ पेशेंट जा रहा होता है। द फर्स्ट साइन इज कॉमनली गेट स्पास्टिसिटी। ठीक है, गर्दन इस तरह से झुका कर स्पास्टिसिटी बहुत हो जाता है, उसके साथ जा रहे होते हैं, बिल्कुल ही गेट पैटर्न अजीब सा हो जाता है। अनलाइक मोस्ट डिजेनरेटिव कंडीशन ऑफ द बैक एंड नेक, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इज नॉट इंडिकेटेड। अच्छा, सर्जरी होती है, इंडिकेशन अभी हम बात करें मेडिकल होती है, लेकिन वी विल फोकस ऑन मैनुअल थेरेपी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि आई एम जस्ट डिस्कसिंग विथ यू कंडीशंस कौन कौन सी हैं। रेस्ट ऑफ दी अदर थिंग्स कि किस कंडीशन का कौन सा ट्रीटमेंट है वो हम आपके कंपोनेंट से अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट वो हम उसको फॉलो करेंगे। तो जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप अपनी कंटेंट्स निकालें और इस पार्ट को देखें कि टुडे एट दिस लेक्चर वी आर जस्ट डिस्कसिंग स्पाइनल पैथोलॉजी या स्पाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। पेन अगेन सब स्कैपुलर एरिया में, शोल्डर,
और वही न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे होते हैं, मोटर वीकनेस मिल रही होती है, गेट डिफ़िकल्टीज मिल रही होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस विदाउट माइलोपैथी में क्या होता है, सर्जिकल केयर हो रही होती है फॉर रेडिकुलर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए, ठीक है। और एंटीरियर सर्वाइकल डायसेक्टोमी हो रही होती है, एंटीरियर सर्वाइकल कॉर्पेक्टमी, मल्टी लेयर्स को जो है ना वो हटाया जा रहा था। दीज ऑल आर द सर्जिकल अप्रोच, जो कि बस जस्ट यू शुड नो कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या हो रहा होता है। अच्छा, लोडोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नेक एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, तो और फिर उसमें हम सर्जरी कर रहे होते हैं अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए। एंटीरियर सर्वाइकल डायसेक्टमी एंड फ्यूजन, इसमें क्या हो रहा था, हाईली सक्सेसफुल विद मोर देन 90% और 1 लेवल। अच्छा, जो हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए वो क्या है, एंटीरियर सर्वाइकल डायसेक्टमी एंड फ्यूजन, और इसमें बहुत अच्छी सक्सेस रेट है। मल्टी लेयर्स को हम जो है ना वो ट्रीट कर रहे होते हैं थ्रू दी माइक्रोस्कोप, बोन ग्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो सर्जिकल अप्रोच है अगेन। पोस्टीरियर सर्वाइकल फ्यूजन, इंटीरियर वर्टिब्री होती है और क्या हो जाती है आपकी, पोस्टीरियर वर्टिब्री हो जाती है। यहाँ पे ये देखें पूरी पिक्चर बनी हुई है, पोस्टीरियरली क्या है, फ्यूज़ हो गई है सर्वाइकल, फ्यूजन यहाँ पे दिख रही होती है। तो क्या कर रहे होते हैं, यहाँ से ये बोन जो बिल्कुल ही फ्यूज़ हो जाती है उसको हटा के बोन ग्राफ्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लैमिनेक्टमी, लैमिना को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं। इसकी इंडिकेशन क्या है, अगर स्टेनोसिस हो, स्पॉन्डिलोलिटिक माइलोपैथी हो, तो फिर आप लैमिनोप्लास्टी की तरफ जा रहे हैं जिसमें लैमिनेक्टमी होती है, या प्लास्टिक के थ्रू उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। ये वापस इंजरी है, इसमें भी सर्वाइकल इंजरीज हो सकती है, सर्वाइकल पैथोलॉजी आपकी डेवलप हो सकती है। और कलेक्शन ऑफ डिजीज़, इस कंडीशन के अंदर जो पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा होता है इस कंडीशन में। सर्वाइकल स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है, डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया, फॉरवेन नर्व रूट इम्पेचमेंट, टियर हो जाता है लिगामेंट, मसल टियर भी हो जाता है। सिम्टम्स, नेक रीजन की इंजरी है तो शोल्डर अपर लिम्ब में पेन रेडिएट हो रहा है, हेडेक, आप लोगों को बताया था सर्वाइकल कॉलर फ्यूज हो रहे थे, थोड़ा सा ये देख लेंगे किस कंडीशन में हो रहा होता है। थैंक यू क्लास।